आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन तो में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं लालच हूँ। यार भाई साहब, यूक्रेन ने भाई किया है मोदी जी को अपमानित। अच्छा, और भाई इंडिया ने भाई साहब यूक्रेन को अपने पास बुला के उसकी मार कर रख दिया। यूक्रेन ने क्यों किया? पता नहीं यार, मुझे इसके बारे में नहीं पता आखिर क्यों उसने अपमानित किया अच्छा, इंडिया और मोदी जी को। अच्छा, देखते हैं वीडियो वॉच करते इस बारे में, तभी पता चलेगा आखिर क्यों मस्ती की। वही ना, तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने यूक्रेन के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए एक तरफ तो मीटिंग कैंसिल कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके एम्बेसडर को समन किया और जेलेंस्की का ज्यादा बोलना भारत के खिलाफ महंगा पड़ गया। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जहां फ्रांस और भारत के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर डील अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और फ्रांस भारत की शर्तों को मानते हुए साथ ही कीमत पर भी भारत के हिसाब से लगाने को तैयार है। इस अपडेट के बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। आपके लिए सिर्फ ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूक्रेन से निकल कर आ रही खबर के बारे में। दरअसल दोस्तों, भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि भारत किसी दो देशों के संबंधों में कभी टांग नहीं अड़ाता और भारत भी अपेक्षा बाकी देशों से करता है कि भारत के संबंध अगर किसी देश के साथ अच्छे हैं तो उस पर कोई देश कमेंट ना करे। लेकिन अक्सर भारत और रूस के रिलेशन पर वेस्ट और अमेरिका की तरफ से कई आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं। वहीं जब हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की विजिट पर गए थे, उस दौरान यूक्रेन भारत के ऊपर काफी आक्रामक नजर आया था। बकायदा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये तक कहा कि भारत ने शांति की जो हमारी कोशिश थी उसको नाकाम करने का काम किया। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री एक खूनी के साथ गले लग रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पर इस गेस्चर से हमें काफी निराशा हुई। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा इशू क्रिएट न हो, इसीलिए भारत की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही कुछ कहा गया। लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से यूक्रेन पर एक्शन लिया गया। सबसे पहले तो भारत के द्वारा यूक्रेन के एम्बेसडर को समन किया गया। आप बकायदा स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल सोमवार को भारत ने यूक्रेन के राजदूत से बात की। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के बारे में थी। यह टिप्पणी मोदी जी की रूस यात्रा के दौरान की गई थी। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेनी राजदूत को बुलाया और इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। इससे साफ पता चलता है कि भारत को जेलेंस्की की टिप्पणी अच्छी नहीं लगी। इसके बाद भारत ने यूक्रेन के साथ होने वाले एक सांस्कृतिक बैठक को भी टाल दिया। हालांकि रशिया में बैठक के दौरान मोदी जी ने कहा था कि किसी भी युद्ध, संघर्ष या आतंकवादी घटना में जो कोई भी मानवता में विश्वास करता है वह तब दुखी होता है जब लोग मरते हैं, खासकर जब मासूम बच्चे मरते हैं। ये सब पीएम मोदी ने यूक्रेन के लिए ही कहा था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बयान यूक्रेन से सामने आए। हालांकि आपको बता दें, भारत और यूक्रेन के रिश्तों में खटास है, क्योंकि यूक्रेन के पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध है। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों की आलोचना भी यूक्रेन के द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत की स्थिति का विरोध किया था। उसके बावजूद भारत इस युद्ध में तटस्थ नीति अपनाए हुए है और हिंसा का विरोध कर रहा है। लेकिन जिस तरह के बयान यूक्रेन से सामने आ रहे हैं, भारत इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को यूक्रेन की मदद करना बंद कर देना चाहिए या फिर मदद जारी रखना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से उल्टे सीधे बयान भारत के खिलाफ दिए गए। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। हमारी तरफ से दोस्तों राफेल फाइटर जेट को लेकर ये अपडेट पहले दी गई थी कि इसकी नेगोशिएशन वगैरह भारत और फ्रांस के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। वहीं अब कुछ लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है। दरअसल द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें ये बताया गया कि भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर विमानों की खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। ये समझौता विमानों की बेस कीमत को लेकर हुआ है, जो नौसेना के विशेष जरूरतों के हिसाब से तय की गई है। आपको बता दें, काफी ऊंचे दाम फ्रांस की तरफ से मांगे गए थे, लेकिन अब अपडेट आ रही है कि बेस प्राइस में ही राफेल को देने के लिए फ्रांस तैयार हो गया है। वहीं द प्रिंट के हिसाब से पब्लिश की गई रिपोर्ट में तो बताया गया है कि समझौते पर साइन भी हो चुके हैं। हालांकि इन राफेल एम फाइटर विमानों में कई सुधार किए जाएंगे ताकि वे स्वदेशी और रूसी मूल के विमान वाहक से आसानी से संचालन कर सके। ये सुधार पहले से ही भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों में किए गए सुधारों पर आधारित होंगे। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले,
बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर्स, देख लो उन्नत तो रेडियो इंडिया क्या अल्टीमीटर, छलांगे लगा हाई रहा है फ्रीक्वेंसी रेंज डिकॉय ये दुश्मन के रडार निर्देशित मिसाइलों को भटकाने के लिए उपयोग होते हैं। भारतीय नौसेना 26 राफेल एम फाइटर विमानों को खरीदने की योजना बना रही है, जिसमें 22 सिंगल सीटर फाइटर विमान और वहीं 4 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान शामिल है। इन विमानों की बेस कीमत भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों के समान ही होगी। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो सब यूक्रेन की इंडिया ने मार के नहीं रखती। सही किया वजह, सही किया भाई उसके भाई साहब फौरन में वो उसका एम्बेसडर को बुला के कहता है ज़ेलेंस्की की हिम्मत कैसे हुई उससे ये बात की कि हमारे लीडर को, हमारे इस देश के पीएम को वो अपमानित करे, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि मोदी जी खूनी बंदे से जाके पुतिन से मिल रहे हैं। और ये एक डेमोक्रेसी देश का कत्ल है। हाँ। क्या कत्ल किया है इंडिया ने। हमेशा आपके भले की बात की है। जब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है हो रही थी तो यूक्रेन आया था आगे इंडिया को बचाने के, रशिया आया था। रशिया आया तो इनकी दोस्ती है भाई, इंडिया किसी की दोस्ती में उंगली नहीं करता, तो भाई तुम भी इंडिया के किसी देश के साथ दोस्ती में उंगली ना करो, नहीं तो इंडिया ने हाथ भाई साहब पूरा बाजू दे दिया ना। अब मजे करो भाई पूरा। भाई साहब कहता है कि पहले तो तुम लोग इस बात का जवाब दो कि तुम्हारे पीएम की हिम्मत कैसे हुई कि उसने भाई साहब मोदी जी को क्रिटिसाइज किया। गलत किया है ना वजह, हमेशा मोदी जी शांति की बात की, पुतिन के सामने बैठ के पुतिन की शांति की बात की है कि ये जंग का हल नहीं है भाई। लेकिन फिर भी देखो तो तरफ से गलत पैगाम आया ना। वो ज़ेलेंस्की कहता है हम लोग भाई शांति चाह रहे थे, लेकिन भाई इंडिया ने शांति हमारी भंग कर दी। ये देख मोदी जी ने हमारी शांति भंग कर दी। तो तुम्हारी शांति भंग की होती ना तो भाई साहब यूक्रेन के साथ मिलकर इंडिया भी तुम्हारी मार रहा होता। ये इंडिया ये जिनको तो मदद भी तुम्हें फराहम कर रहा है, ये इंडिया सब कुछ, ये यूक्रेन को थोड़ी मदद इंडिया दे रहा है हर चीज की। सही है। फिर इसके बावजूद भी दो टोक ये पैगाम देना कि ये चीज और गलत वही ना। लेकिन यार दूसरी तरफ देखा जाए तो आप लोगों की फाइनली डील हो चुकी है। वो साइन भी हो चुके हैं भाई 26 राफेल, 22 जिसमें से फाइटर हैं और 22 जिसमें से 4 ट्रेनर हैं। बहुत बहुत मुबारक हो यार, फाइनली आप लोगों ने कर दिखाया। फाइनली आप लोगों ने राफेल पे ठप्पा अपना मार ही दिया। वाकया वजह बहुत बड़ी इंडिया की कामयाबी है यार। राफेल पे अगर ये आ गए नहीं थे समुद्र में, फिर टेकने ना पाकिस्तान टेक सकेगा ना चाइना टेक सकेगा। राफेल इसके आगे सारे फेल। एक ईगल है, उड़ता हुआ एक ईगल है जो अपने शिकार को ऐसे मारता है कि भाई सब शिकार भी सोचते हैं कि भाई मैं मुझे मारा तो अगले ने मारा कैसे। राफेल के मुकाबले में क्या है वजह, राफेल तो पता है मोदी जी ने देर नहीं लगा। सैन हर चीज सब कुछ सब कर लिया। वही ना भाई, फाइनली आने की देर है। पूरा आर्टिकल छप चुका है कि भाई फाइनली डील हो चुकी है इंडिया और फ्रांस के दरमियान और सिग्नेचर्स भी इस पे हो चुके हैं। ये जल्द अज जल्द अब वो भाई साहब भेजेगा राफेल। ये बहुत अरसे से काम चल रहा था पर फाइनल हो गया है ना। फाइनल इसको जल्दी किया है क्योंकि इंडिया का जहाज खड़ा है, वो उस पे चाहिए इन्हें। क्या पता अभी कोई ना कोई जहाज उस पे लगाए तेजस में जो हो सकते हैं इंडिया के अपने भी सब कुछ होता है, पर राफेल आ गई तो समझ के फिर खैर नहीं है। फिर वही बात है, बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना की खैर नहीं है। कसम से आपने बिल्कुल सही कहा भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में जो भाई साहब मोदी जी ने अपना भाई साहब अपमान होने का बदला लिया इनसे? आपके क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम करते हैं।